हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 2 नवंबर को 2 आईपीओज आने वाले हैं। एक है DCX सिस्टम्स लिमिटेड का एंड दूसरा आईपीओ है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का। DCX सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ ये मल्टीबैगर आईपीओ होने वाला है, इसके पूरे चांसेस हैं। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ कैसा हो सकता है, लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की यंगेस्ट टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में से एक है। ये कंपनी 94 से इस बिजनेस में है एंड फ्यूजन ब्रांड के अंदर इन्होंने 2010 के बाद ही काम करना शुरू किया है। बेसिकली इट्स अ वुमेन सेंट्रिक कंपनी एंड ये कंपनी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को लोन देती है एंड साथ ही साथ उनको फाइनेंशियली लिटरेट भी करती है। बोलने को तो इस कंपनी की इंडिया के 19 स्टेट्स में प्रेजेंस है, बट इस कंपनी की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस ये यूपी एंड बिहार में है। यहीं पर इनकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, यहीं पर इनके सबसे ज़्यादा बोरोवर्स हैं, यहीं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा लोन भी डिसबर्स किया है एंड यहीं पर इनके सबसे ज़्यादा NPAs भी हैं। एज ऑफ जून 2022 इस कंपनी की टोटल 966 ब्रांचेस हैं, 9,262 एम्प्लॉयज़ हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख इस कंपनी के बोरोवर्स हैं। 2017 में इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट ये 1000 करोड़ क्रॉस कर गया था एंड एज ऑफ जून 2022 इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7389 करोड़ रुपीस का। अब ये एक NBFC है, मतलब ये कंपनी एक जगह से लोन लेती है एंड दूसरी जगह लोन दे देती है। जहाँ से ये कंपनी लोन लेती है वहाँ पर इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है एंड जिसको ये कंपनी लोन देती है वहाँ से इनको इंटरेस्ट मिलता है एंड जो बीच का इंटरेस्ट होता है वो इस तरह की कंपनीज के लिए प्रॉफिट होता है एंड वो बीच का इंटरेस्ट इस कंपनी के लिए अप्रोक्सीमेटली 10% का है, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 21% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है एंड अप्रोक्सीमेटली 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये कंपनी लोन लेती है एंड बीच में 10 से 11% का मार्जिन बचता है एंड वो मार्जिन इस कंपनी का प्रॉफिट होता है। अब सभी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड इस कंपनी का ग्रॉस NPA ये मोर देन 3.5% का है एंड नेट NPA ये मोर देन 1.5% का है, जो एक नॉर्मल नहीं एक डेंजरस लेवल कहलाता है एंड ये इस कंपनी के लिए थोड़ा कंसर्निंग है। इस कंपनी के प्रेजेंस, इस कंपनी के कस्टमर का बैकग्राउंड, इनका एवरेज लोन टिकट साइज एंड इनके मार्जिन्स, ये इस कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब इस कंपनी को अपनी कैपिटल को फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए पैसे चाहिए एंड उसके लिए ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। इस कंपनी का टोटल IPO साइज 4 करोड़ रुपीस का, उसमें से 600 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है एंड इस IPO के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए। 2 नवंबर को इस कंपनी का IPO ओपन होगा, 4 नवंबर को IPO क्लोज हो जाएगा एंड 15 नवंबर को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होने वाली है। 350 रुपीज से 368 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 40 शेयर का लॉट साइज। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,720 रुपीज की। नाउ अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना है, इनका IPO स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, दैट ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स में कहाँ स्टैंड करती है। बेसिकली अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इस कंपनी ने इन कंपनीज को अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है एंड जिस वैल्यूएशन पर यह कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है वो अपने कॉम्पिटिशन में सबसे एक्सपेंसिव साइड में है, बट इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स वो अपने कंपटीशन में बेटर साइड में नहीं है। अगर हम बंधन बैंक को इग्नोर कर दें तो उसके बाद ये कंपनी सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। अब ये एक NBFC है, क्रेडिट रेटिंग इस तरह की कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड अपने कंपटीशन में इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ये बेटर साइड में नहीं है। ग्रॉस NPAs, नेट NPAs ये भी इस कंपनी के अपने कंपटीशन में बेटर साइड में नहीं है। ऐसे ही रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी इस कंपनी के अपने कंपटीशन में बेटर साइड में नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स अपने कंपटीशन में स्ट्रांग नहीं है, स्टिल वो कंपनी अपने कंपटीशन में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना IPO लेकर आ रही है। ये तो इस कंपनी का एक पेयर कंपैरिजन था। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड मार्च 2022 एंड जून 2022 में इस कंपनी के टोटल एसेट में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। ऐसे ही इस कंपनी की सेल्स वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है एंड इस कंपनी की टोटल सेल ये अप्रोक्सीमेटली 50% के CAGR से इंक्रीज हो रही है, विच इज आउटस्टैंडिंग। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो अप टू मार्च 2022 इस कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूसली नीचे गिरता जा रहा था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस कंपनी की सेल्स बढ़ रही थी। बट जून 2022 में इस कंपनी के प्रॉफिट में एक सडन जंप देखने को मिला है। कितना बड़ा जंप, दैट जून 2022 के क्वार्टर का जो प्रॉफिट है ये पिछले 2 सालों के कंबाइंड प्रॉफिट से भी ज़्यादा है।
अब ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक स्टडी हो सकती है। अब ये एक NBFC है तो ऑब्वियसली इनका डेट भी ज़्यादा होगा एंड ये इस कंपनी की टोटल डेट पोजीशन है। नाउ अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को इन शॉर्ट देखूं तो इस कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं एंड एक सडन जंप आया है मार्च एंड जून 2022 में। सेल्स भी इस कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इस कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा था बट जून 2022 में एकदम से बढ़ गया है। लोन्स इस कंपनी के धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आई मीन फाइनेंशियली ये एक हमको एक अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करती है, बट देन देयर इज अदर साइड। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस कंपनी का जून 2022 का प्रॉफिट हमें फैब्रिकेटेड नजर आ रहा है, स्टिल इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 75 करोड़ रुपीस का है। 966 इस कंपनी की टोटल ब्रांचेस हैं, 9262 ये इस कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज हैं एंड इस कंपनी के टोटल बोरोवर्स ये अप्रोक्सीमेटली 30 लाख हैं। नाउ इस कंपनी का ब्रांच वाइज प्रॉफिट ये अप्रोक्सीमेटली 7 और 8 लाख रुपीस का है। इस कंपनी का पर एम्प्लॉय प्रॉफिट वो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000 रुपीस का है एंड इस कंपनी का कस्टमर वाइज टोटल प्रॉफिट ये अप्रोक्सीमेटली 250 का है जून 2022 क्वार्टर एंड में, जहां पर हम बोल रहे हैं दैट इस कंपनी के प्रॉफिट में एक सडन जंप आया है। एंड यही प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं मार्च 2022 के फाइनेंशियल नंबर्स पर देखता हूं तो 2 लाख रुपए इस कंपनी का पर ब्रांच वाइज प्रॉफिट है, 2000 रुपीज इस कंपनी का पर एम्प्लॉयज वाइज प्रॉफिट है एंड 80 रुपीज इस कंपनी का पर कस्टमर वाइज प्रॉफिट है। अब ये फिगर्स अपने आप में अलार्मिंग है। नाउ क्वेश्चन आता है क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। इन शॉर्ट ऑब्वियसली नॉट। Still, this is your decision and please consult your financial advisor before subscribing to this IPO. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।